मृदुभाषी के खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे। हर बार हम आपके लिए ऐसे योद्धाओं की कहानी लाते हैं जिन्हें कम ही सुना गया है। आज बात करते हैं योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की, जो अदम्य साहस और शौर्य को धारण किए हुए थे। जीभ काटी, आंखें फोड़ी, नाखून उखाड़े, सर काटकर कुत्तों को खिला दिया गया। ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिलौरे मारने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बना दिया था। राजाराम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर ही भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने संभाजी के दरबार में शरण ली थी। बौखलाए औरंगजेब ने जब दक्कन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। उसके बाद उसकी नजर मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन संभाली का समय काफी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों की नींव पर साहूजी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध की घाव दिखने लगे थे। संभाजी के सेनापति हंबीरराव मोहिते ऐसे ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। संभाजी चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुकर्रब खान ने धावा बोला और संभाजी को बंदी बना लिया। वो फरवरी 1, 1689 का दिन था। संभाजी और कवि कलश को जोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बिठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ड्रम्स और नगाड़े बजते रहे। औरंगजेब ने संभाजी के सामने कई मांगे रखी और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी से उनके सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताए जो मराठा से मिले हुए हैं, साथ ही वे मराठा के छिपे हुए खजाने का पता बताए। ऐसी भी शर्त रखी गई। उन्हें इस्लाम कबूल करने को भी मजबूर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसले अपनाते हुए संभाजी ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। शिवाजी तो औरंगजेब की कैद से भागकर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर छत्रपति के रूप में पदस्थापित होने में कामयाब रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभाएं काट ली गई। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। संभाजी से बार बार कहा गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाएं और इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन संभाजी नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए, किसी की जीभ काट दी गई हो और आंखें फोड़ डाली गई हो, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज प्रताड़ित किया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा, उससे उन्हें न चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। तीन सप्ताह तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद संभाजी का गला काट दिया गया। उन्हें मार डाला गया। उनके मृत शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर से न सिर्फ मराठा
बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की जिसके बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। वो 11 मार्च 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया। नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक के हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब की पूरे दक्षिण भारत को पूर्ण रूपेण जीतने की महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी नहीं हुई और उसके जीवन के अंतिम 20 सालों में उसने अपनी इसी सनक में अपनी 1/4 सेना गंवा दी। संभाजी को प्रताड़ित करके उसे आनंद मिलता था। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में वीर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। उनके ही बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके छोटे भाई राजा राम ने 20 वर्ष की उम्र में ही छत्रपति की गद्दी संभाली और सारे योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद काफी कम उम्र में ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे बेटे को शिवाजी 2 नाम से गद्दी पर बैठाकर शासन करना शुरू किया। ताराबाई ने सैन्य रणनीति के गुर शिवाजी को देखकर सीखे थे। उनके ही संरक्षण में मराठाओं ने अपना खोया गौरव वापस लेना शुरू कर दिया। औरंगजेब को भान हो गया था कि मराठा अब अजय होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने महारानी ताराबाई को हल्के में लिया था। राजा राम की मृत्यु के बाद मुगलों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई थी। औरंगजेब को जब मराठा की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ, तब तक उसके दोनों पांव कब्र में थे और वो लाचार हो गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। जब औरंगजेब की मौत हुई तो करीब 2 दशक बाद साहू जी महाराज रिहा हुए। मुगलों ने उन्हें यूं तो ये सोचकर रिहा किया था कि वो दिल्ली के कहे अनुसार काम करेंगे, लेकिन साहू जी महाराज ने छत्रपति का पद संभालते ही मुगलों को नाको चने चबवाना शुरू कर दिया। वे अपने दादा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा साबित हुए और उन्होंने 40 साल से भी समय तक राज किया। बलिदानी संभाजी के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर भगवा मराठा ध्वज लहराया। आगे जाकर बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने इस साम्राज्य का सफल संचालन किया। मृदुभाषी न्यूज़ ऐसे वीर सपूतों को सलाम करता है। फिलहाल आज के लिए शौर्य गाथा में बस इतना है। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही महान योद्धाओं की महान गाथाओं के साथ। तब तक आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।